हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं जितेंद्र कुमार और आज आप लोगों के लिए जो टॉपिक है वो है फ्रेंड्स आज लीवर या जिसे हम यकृत भी कहते हैं और जिगर और कलेजा के नाम से या कलेजी के नाम से भी इसको जाना जाता है। जो लोग नॉनवेज का सेवन करते हैं, नॉनवेज खाते हैं, उन्होंने लीवर को देखा होगा और खाया भी होगा। तो फ्रेंड्स ये जो लीवर है हमारे शरीर में फ्रेंड्स उदर गुहा में एब्डोमिनल पार्ट में डायाफ्राम के नीचे स्थित होता है। चलिए आज हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे और लीवर की संरचना भी पढ़ेंगे और लीवर से जो पित्त रस स्रावित होता है उसके कार्यों का भी आज डिस्क्रिप्शन हमारे वीडियो में आज देखने को मिलेगा। चलिए सीधे बात करते हैं हम लीवर, यकृत, जिगर या कलेजा इसी को कहते हैं। तो फ्रेंड्स लीवर में मेनली दो लोब होते हैं, एक लोब ये है और एक ही है, दो पालियां मेनली होती हैं, लेकिन इसके अतिरिक्त भी बहुत दो छोटे छोटे स्मॉल लोब भी होते हैं जिनको क्वाड्रेट और कोडेट भी कहते हैं। लेकिन चलिए हम सिर्फ इनकी बात करते हैं जो दिखते हैं। तो इसको राइट लोब कहते हैं यानी कि दाईं पाली और दूसरे को कहते हैं बाईं पाली। दोनों पालियां एक लिगामेंट्स यानी स्नायु द्वारा जुड़ी रहती हैं, तो इस स्नायु का नाम फैल्सिफॉर्म होता है। अब आता देखिए फ्रेंड्स, इसके राइट लोब के नीचे तल पर गाल ब्लैडर जिसको हम पित्ताशय कहते हैं, पित्ताशय स्थित होता है और पित्ताशय में जो यकृत में बाइल जूस बनता है यानी कि पित्त रस बनता है जिसको हम पित्त रस कहते हैं, बाइल जूस या पित्त रस बनता है। तो ये पित्त रस फ्रेंड्स यहां से राइट लोब से पित्ताशय में जाकर एकत्र हो जाता है, इकट्ठा हो जाता है और पित्ताशय से आवश्यकता पड़ने पर जो बाइल जूस है वो फ्रेंड्स कॉमन बाइल डक्ट द्वारा कहां पहुंचता है, ड्यूडिनम में। ये इसके साथ ये ड्यूडिनम से जुड़ा होता है, ड्यूडिनम की दीवार में हिपेटिक कॉमन बाइल डक्ट इसकी जुड़ी रहती है। दो डक्ट्स निकलती हैं पित्ताशय में, एक पित्ताशय से निकलने वाली डक्ट को सिस्टिक डक्ट कहते हैं और दूसरी एक हिपेटिक डक्ट लेफ्ट वाले पार्ट से यानी यकृत से हिपेटिक डक्ट निकलती है। तो ये दोनों डक्ट्स जो हैं मिलकर एक कॉमन डक्ट बनाती हैं जिसको कॉमन बाइल डक्ट कहते हैं। और ये कॉमन बाइल डक्ट एक छिद्र द्वारा, एक पोर द्वारा किसमें, ड्यूडिनम में यानी कि ग्रहणी में जब अभी आहार नाल में आप लोगों ने देखा होगा तो ये ग्रहणी में जाकर खुलती है और ये जो छिद्र होता है इस छिद्र में एक स्पाइरल वाल्व होता है यानी कि सर्पिल कपाट इसमें पाया जाता है। आप लोग जानते हैं इसमें एक सर्पिल कपाट पाया जाता है इस पोर में, जो ग्रहणी के अंदर जो पोर होता है। और इस पोर का जो नियंत्रण है, ग्रहणी के अंदर जो कॉमन बाइल डक्ट का पोर है इसका जो कंट्रोल है वो स्फिंक्टर ऑफ ओडाई द्वारा किया जाता है यानी कि ओडाई की अवरोधनी पेशी द्वारा इसका नियंत्रण होता है। तो देखेंगे थोड़ा सा और बात करते हैं। यकृत कहां होगा, और एब्डोमिनल पार्ट में यानी उदर गुहा में डायाफ्राम के नीचे स्थित होगा। मेनली इसमें दो लोब होंगे, एक लेफ्ट लोब दूसरा राइट लोब, लेकिन इसके अतिरिक्त दो स्मॉल लोब भी पाए जाते हैं, बहुत छोटे लोब जिनको क्वाड्रेट और कोडेट भी कहते हैं। राइट लोब से गाल ब्लैडर में बाइल जूस जाता है और बाइल जूस में बाइल पिगमेंट और बाइल साल्ट होते हैं और ये बाइल जूस जो होता है वो एल्कलाइन होता है नेचर में यानी कि क्षारीय होता है। अगर हम इसकी औती की हिस्टोलॉजी की बात करें तो यकृत की जो कोशिकाएं हैं, तो यकृत क्या है, छोटे छोटे अनेक लोक्यूल्स से यानी कि छोटे छोटे कक्षों से मिलकर बना होता है, कोष्ठों से मिलकर बना होता है जिनको कोष्ठक कह देते हैं, लोक्यूल्स कह देते हैं फ्रेंड्स। तो लोक्यूल्स जो होते हैं इन प्रत्येक अनेक लोक्यूल्स होते हैं और ये सब पॉलीहेड्रल होते हैं। सारे लोक्यूल्स कैसे होंगे, बहुभुजी होते हैं। बहुभुजी लोक्यूल्स से यकृत का निर्माण होता है और प्रत्येक बहुभुजी लोक्यूल्स में जो यकृत सेल्स हैं, लीवर सेल्स हैं, वो पंक्ति में लगी रहती हैं, कतारबद्ध होती हैं और इस पूरे बहुभुजी लोक्यूल को हम ग्लिसन्स कैप्सूल के नाम से भी जानते हैं। और ग्लिसन्स कैप्सूल जो है ये कनेक्टिव टिश्यू यानी संयोजी ऊतक का बना होता है।
तो फ्रेंड्स, लीवर में पित्तरस का निर्माण होता है। ये लीवर में निर्माण होता है पित्तरस यानी बाइल जूस का। और बाइल जूस कैसा होता है? नेचर में एल्केलाइन होता है, यानी कि क्षारीय होता है। फ्रेंड्स, आप लोगों ने पहले ही इसको पढ़ लिया है। और इसका जो पीएच मान होता है वो 7.6 से 7.7 तक होता है, यानी कि जो 7.0 होता है पीएच, ये न्यूट्रल होता है, उदासीन होता है। और 7.7 से ज्यादा, 7 से अप होगा तो वो क्षारीय होता है पीएच, और 7 से कम होता है तो वो कैसा होता है? एसिडिक यानी अम्लीय होता है। ये आप लोग जानते होंगे, अगर जो स्टूडेंट्स नहीं जानते हैं वो आज जान गए। चलिए देखते हैं अब इसके फंक्शन, यानी लीवर क्या क्या काम करता है, यकृत क्या काम करता है। सबसे पहले ये प्रोसेस करता है ग्लाइकोजेनेसिस। फ्रेंड्स, ये जितने भी पॉइंट्स हैं इनको गांठ बांध लेना और इनको अच्छे से रट्टा मार लेना। ग्लाइकोजेनेसिस यानी कि ग्लाइकोजेनेसिस में के अंतर्गत कौन सी प्रोसेस होती है? ग्लाइकोजेनेसिस में जो होता है फ्रेंड्स, ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में बदलने का काम। ग्लूकोज को किस में बदलता है? ये ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में बदलने का काम करता है। ग्लूकोज को किस में बदलेगा? ग्लाइकोजन में बदलता है। पहला एक फंक्शन हो गया। और इस प्रोसेस को ग्लूकोज जब ग्लाइकोजन में बदल दिया जाता है लीवर द्वारा, तो इस प्रोसेस को ग्लाइकोजेनेसिस कहते हैं। इसको ध्यान रखेंगे, जरा सा भी कंफ्यूज ना होंगे। और उसके बाद है ग्लाइकोजिनोलाइसिस। ग्लाइकोजिनोलाइसिस ये बिल्कुल उल्टा है। ग्लाइकोजेनेसिस की लाइसिस कर रहा है, यानी उल्टा, यानी कि ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में बदलने का काम। ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में, यानी कि ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में भी बदलने का काम यकृत करता है, लेकिन प्रोसेस का नाम चेंज हो जाता है। अगर ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में बदलेगा यकृत यानी लीवर, तो इस प्रोसेस को कहेंगे ग्लाइकोजिनोलाइसिस। ध्यान रखेंगे। उसके बाद आती है नेक्स्ट प्रोसेस, ग्लूकोनियोजेनेसिस। ग्लूकोनियोजेनेसिस प्रोसेस क्या है? आवश्यकता पड़ने पर, जब आवश्यकता होती है हमारे शरीर को फ्रेंड्स, तो आवश्यकता पड़ने पर ये लीवर अमीनो एसिड को, फैटी एसिड को और ग्लिसरॉल, इन सभी को ग्लूकोज में बदलने का काम करता है। इन सबको भी ग्लूकोज में बदल देता है। अगला वर्क है इसका लीवर का, वसा का संश्लेषण एवं संचय करता है, यानी कि फैट सिंथेसिस का काम करेगा, यानी कि वसा का संश्लेषण करता है, वसा का निर्माण करता है और स्टोरेज करने का काम भी करता है। फैट स्टोरेज का काम भी इसी का होता है। अब आता देखेंगे विटामिन का संश्लेषण, यानी कि विटामिन का निर्माण भी करता है। तो विटामिन ए और विटामिन डी का निर्माण भी ये लीवर करता है। और उसके बाद आता देखिए एमिनो एसिड को अमोनिया और पायरुविक एसिड में बदलने का काम करता है। अमीनो अम्ल क्या होता है? एक तरह से प्रोटीन ही है, प्रोटीन का पार्ट है। अमीनो एसिड से ही प्रोटीन का निर्माण होता है। तो ये अमीनो एसिड को अमोनिया और पायरुविक अम्ल में बदलता है और इस प्रोसेस को डीएमिनेशन कहते हैं। इनको ध्यान रखिएगा। अब देखते हैं हम इसका नेक्स्ट फंक्शन। उसके बाद फ्रेंड्स आता है बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, और ये कई बार कंपटीशन में पूछा जाता है। लीवर में आर्निथीन चक्र पाया जाता है। कई बार पूछा जाता है कि आर्निथीन चक्र कहां पाया जाता है, तो कई ऑप्शन दे सकते हैं। हार्ट में पूछे, हार्ट दिया जा सकता है, लीवर है, किडनी है, या अन्य कोई अंग दिया जा सकता है कि इनमें आर्निथीन चक्र कहां पाया जाता है। तो आर्निथीन चक्र कहां पाया जाता है फ्रेंड्स? लीवर में आर्निथीन चक्र यानी यकृत में पाया जाता है। और आर्निथीन चक्र के दौरान क्या होता है, इसके फलस्वरूप क्या होता है? ये अमोनिया को यूरिया में बदलने का काम करता है। NH2CO यूरिया का केमिकल फार्मूला है। तो अमोनिया को यूरिया में बदलने का काम आर्निथीन चक्र करता है, और ये आर्निथीन चक्र पाया जाता है लीवर में। तो लीवर बहुत सारे महत्वपूर्ण कार्य करता है। अब आता है देखिए फ्रेंड्स, लीवर में कुफर सेल्स पाई जाती हैं। ये कुफर सेल्स पाई जाती हैं।
कुफर कोशिकाएं, तो कुफर कोशिकाएं पाई जाती हैं और ये साइटोसिस ऑफ बैक्टीरिया यानी कि जीवाणुओं का भक्षण करती हैं। तो जीवाणुओं का भक्षण करने का काम कुफर सेल्स करती हैं और कुफर सेल्स कहां पाई जाती हैं? ये भी लीवर में पाई जाती हैं। इसको ध्यान रखिएगा, कुफर सेल्स कहां पाई जाएंगी? लीवर में पाई जाएंगी और इनका काम है जीवाणुओं का भक्षण करना। उसके बाद आता है फ्रेंड्स सिंथेसिस ऑफ ब्लड प्रोटीन। ये दो प्रकार की ब्लड प्रोटीन का निर्माण करता है। कौन कौन सी ब्लड प्रोटीन है? प्रोथ्रोम्बिन और फाइब्रिनोजन। और ये कहां हेल्पफुल होती हैं? ये कोआगुलेशन ऑफ ब्लड में सहायक होती हैं, यानी कि रक्त को जमने में सहायक होती हैं, रक्त का थक्का बनाने में सहायक होती हैं। जब कहीं हमारे चोट लग जाती है तो रुधिर बहता रहता है, तो रुधिर का थक्का बनना बहुत जरूरी है। अगर वो नहीं बहेगा, वो नहीं थक्का नहीं बनेगा, तो वो रुधिर हमारा शरीर से बाहर निकल जाएगा और हमारी मृत्यु हो सकती है। तो दो प्रकार की प्रोटीन बनाने का काम भी लीवर का है, प्रोथ्रोम्बिन और फाइब्रिनोजन, जो रक्त का थक्का बनाने में सहायक होती हैं, ब्लड को रोक देती हैं जब चोट लग जाती है थक्का बनाकर। अब आता देखिए नेक्स्ट पॉइंट, सेक्रेशन ऑफ हिपेरिन। ये हिपेरिन नामक पदार्थ का भी सेक्रेशन करती हैं, श्रावण करती हैं यकृत कोशिकाएं, और ये रुधिर को जमने से रोकता है। लेकिन ये कहाँ रोकता है? जब हमारी धमनियों में और शिराओं में जो फ्रेंड्स ब्लड बहता है वो उनमें जम ना जाए। अगर वहां थक्का बन गया धमनी और शिराओं के अंदर, तब भी हमारी मृत्यु हो सकती है, हार्ट बस्ट हो सकता है ब्लॉकेज होने से। तो इसलिए एक हिपेरिन नामक पदार्थ का भी श्रावण करता है, जो धमनियों में और शिराओं में रुधिर को जमने से रोकता है। तो इस प्रकार आप लोगों ने देखा फ्रेंड्स, लीवर के कई महत्वपूर्ण कार्य होते हैं और लीवर एक महत्वपूर्ण अंग है। तो आज का टॉपिक यहां समाप्त होता है। तो फ्रेंड्स, आप लोगों को ये टॉपिक कैसा लगा, पसंद आया तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब अवश्य कर दें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए।